मेरे सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। मैं नीतू सिंह और बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपने कल देखा हम लोगों का गुरुवार का रूटीन, शायद हम सामने नहीं आए थे, बट क्योंकि हम लोग बहुत बिजी थे, बाबा के मतलब याद ही नहीं रहता, बस लगता है बाबा की पूजा में ही पूरा दिन बिताएं। तो मॉर्निंग में तो आपने देखा ही था कि हम लोग मॉर्निंग की पूजा सुबह में कैसे किए थे, और मेरे सभी साईं भक्त ऐसे ही करते होंगे। जो नहीं भी कर पा रहे हैं, जो नहीं जिन्हें मालूम है, उनके लिए ये रूटीन डाला था कि बाबा हमें भी, जैसे इससे पहले हमको भी बहुत चीज़ें नहीं मालूम थी, लेकिन कुछ ऐसे ही वीडियो के द्वारा हमें भी मालूम हुआ है, तो हमने भी सोचा है कि बाबा का रूटीन दिखाने से जो भक्त को नहीं मालूम होता, जो हमारे जैसे बहुत से भक्त जैसे नहीं मालूम होता, उनको मालूम होगा और रूटीन आगे मतलब उन लोगों को बाबा की पूजा कैसे की जाती वो चलता रहे और वो देख ले। और हम लोगों ने आपको दिखाया था बाबा का स्नान, बाबा की पूजा, फिर इसके बाद आफ्टरनून की आरती। हम लोग कल मंदिर गए थे, पूरी फैमिली सब लोग मंदिर गए और मंदिर में ही बाबा का दोपहर की आरती की, प्रसाद बाबा का खा के, क्योंकि आफ्टरनून का प्रसाद बाबा का वहीं पे मंदिर में होता है। बाबा दोपहर का कंपलसरी बाबा बोलते हैं दोपहर में हर एक को भोजन ग्रहण करना चाहिए और यहाँ अन्नदान भी करना चाहिए। बाबा भी जब पहले भी हर गुरुवार को, गुरुवार है या डेली बाबा का, तो बाबा की तो महिमा ही अलग है। बाबा का जब गुरुवार होता था या हर एक दिन बाबा दोपहर की आरती के बाद कंपलसरी बाबा हर एक मंदिर में, आप देखिए बाबा के मंदिर में अन्नदान होता है। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं जो व्रत भी रखते हैं उनको गुरुवार को दोपहर में पूरा खाना खाना चाहिए। व्रत बाबा भी नहीं पसंद करते थे। हाँ, हमारी श्रद्धा है बाबा के प्रति कि हाँ हमें व्रत रखना है बाबा का, तो व्रत हैं हम, लेकिन एक बार दोपहर में खाना, पूरा खाना खाएं आप। तो हम लोग भी कल ऐसे ही रहा कि हमारा व्रत था, बच्चों के साथ हम सब लोग मंदिर गए थे। इसके बाद दोपहर को हम लोग वहीं पे प्रसाद ग्रहण करके घर आए और शाम को आरती हम लोगों ने आपको दिखाई। इसी तरीके से कल का रूटीन रहा पूरा। सेज आरती भी आपने देखी, जैसी भी हम लोग घर पे करते हैं वैसे ही बाबा को, हर एक के बाबा हैं, छोटे बड़े, जैसा भी आप समझ के आप आरती, अब हमने भी जैसे की वैसे आपको हमने दिखाया हम लोग कैसे करते हैं। आप सबने की और हमने भी किया था। अब आज हम आपके सबके सामने बैठे हैं, बस कल नहीं आ पाए इसलिए आज बैठे हैं और अपना एक्सपीरियंस भी लेकर के बैठे हैं। ऊदी का महत्व हमें आपको बताना चाहते हैं कि ऊदी क्या है और क्या चीज़ है। ये तो बाबा इतना अच्छा एक, क्या बोलते हैं कि एक संजीवनी दे करके गए हैं बाबा हम सबको। संजीवनी ऐसी एक संजीवनी है कि बाबा का प्यार, और उसमें इतनी शक्ति है कि अगर आपने श्रद्धा से आप विभूति है जो ऊदी जो जिसको बोलते हैं, अगर आपने ग्रहण कर लिया तो ऐसा नहीं कि आपके हर एक काम बनेंगे, आपकी बीमारियां सही होंगी, आपके हर जो गलत जो धारणाएं हैं, जो गलत कोई भी चीज़ है वो आपकी निकलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। अब वो अगर ऊदी प्रसाद आपने ऊदी का ग्रहण करना, पूरा घर आप अगर चालू कर दिया तो आपके सब काम बनते जाएंगे और आप बाबा के रास्ते पे, अच्छाई के रास्तों पे चलते चले जाएंगे। ऐसा ही एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहे हैं कि मेरी छोटी बेटी को बहुत तेज बुखार आया, और वो जब बुखार कब आया, जब कोरोना टाइम चल रहा था। अभी भी कोरोना टाइम चल रहा है, लेकिन उस टाइम जो पूरा लॉकडाउन था, इतना मतलब उसको इतनी तेज सडनली बुखार आया, 2 दिन तक की बुखार है, दवा दे रहे हैं, कम नहीं हो रहा था। इसके लिए फिर हम अब दवा लेकर के आए, दवा दिया, दवा देने के बाद भी उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा है। अब हम पट्टियाँ रख रहे हैं, कुछ भी कम नहीं हो रहा। तब एक सहारा तो मेरे बाबा होते हैं। बस फिर मेरा तो इतना टेंशन हो रही थी, इतनी टेंशन हो रही थी, बस क्या करना। और माँ की ममता जानते हैं, टेंशन की वजह से उस समय तो इतना टेंशन हो रहा था कि मेरी बच्ची का बुखार नहीं उतर रहा, दवा कोई काम ही नहीं कर रही थी। बाबा के पास जा करके बैठ गए, बड़ी बेटी को बोला कि तुम इसके पास बैठो, पट्टियाँ चेंज करो। हाँ, हम बाबा के पास, फिर भी वो पट्टी नीचे ऐसे ओढ़ के लेट गई। हम बाबा के पास बैठे, बाबा की वो छोटी मूर्ति मेरे पास जब आपको दिखाई होगी कल, उस समय छोटी वाली मूर्ति थी स्टार्टिंग में। अभी कुछ दिन पहले से बड़ी बाबा की बड़े बाबा लेकर के आए हैं, तो वो छोटे बाबा थे, उनके पास जा कर के बैठे, बाबा बस अब आप ही एक सहारा, उसका बुखार कैसे भी कम करो। और हम आधा घंटा बैठे कि 15 मिनट बैठे, कैसे कब कितनी देर बैठे हमें नहीं पता। आँख बंद करके बाबा को बस याद करते रहे और थोड़ी देर हमें ऐसा एहसास हुआ कि बाबा की वो जो छोटे बाबा मेरे हैं, उनकी मूर्ति में पसीना सा आ रहा है। वो पसीना देख करके ऐसा लगा कि ये पसीना ऐसा तो नहीं मेरी बेटी को भी आ रहा हो। और बाबा को पसीना, मतलब ऐसा एहसास हुआ कि चमक से ऐसा पसीना कुछ लगा कि हाँ बाबा का कुछ चमक सी आई।
और हमारा पता नहीं क्यों अंदर से हुआ कि हम बेटी के पास गए, छोटी बेटी के पास देख रहे तो वो इतना पसीने से तर थी और बुखार बिल्कुल भी चला गया था। क्योंकि हम, अब आपको हमने बताया, इससे पहले हमने उसको ऊदी दे करके और बाबा के पास ही बैठे थे, पानी में थोड़ा सा ऊदी मिला करके और उसको दिया, उसका टीका लगाया और बस हम जा करके बाबा के पास बैठे थे। जो कोई दवा काम नहीं कर रही थी, वो ऊदी का ऐसा चमत्कार हुआ। वो दिन है कि जिस दिन वो, कहना नहीं मतलब चाहिए कि वो दिन है कि मेरी बेटी को उस दिन बुखार आया था और बाबा की वो ऊदी ऐसी कृपा रही कि बेटी हमारी एकदम बिल्कुल भी स्वस्थ हो गई, फिर दोबारा बुखार आया ही नहीं। तो ऊदी की तो महिमा इतनी महिमा है कि हम शब्दों में तो बयान कर ही नहीं सकते। और हर एक भक्त के पास होंगी, मेरे पास नहीं, हर एक के पास होंगी और बड़ी बड़ी होंगी, जो हर एक को ही बताना चाहेगा। हम भी बता करके आप सबका विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, आप भी लो, लेकिन बस श्रद्धा के साथ लेना। अगर आप में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है बाबा के प्रति, तो वो ऊदी नहीं काम करेगी। अगर आपके पास विश्वास है, आपके पास ऊदी, अब आप ये सोचेंगे ऊदी हमें कहाँ से मिले, जरूरी नहीं कि शिरडी की ही ऊदी रहे। बाबा तो ऐसे हैं, अगर आपने 2 अगरबत्ती लगाई और उसकी ऊदी अगर नीचे गिर गई और बाबा का नाम लेकर भी विश्वास के साथ अगर आपने उसे ग्रहण किया है, वही शिरडी की ऊदी समझिए, आप उसे ही संजीवनी समझिए। इसलिए हम सब भक्तों से और अपने सभी भक्तों से बस बार बार यही कहना चाहते, ऊदी ग्रहण करिए बट श्रद्धा के साथ। और सभी को हम बोल रहे हैं, बस उसको थोड़ा पानी में मिला करके रख लीजिए, पूरा घर थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लीजिए। आप देखेंगे कि कैसे ही आपके घर में पूरे मतलब एक अलग ही विचार आने लगेंगे, बच्चों से लेके पूरा परिवार में पूरा चेंज आएगा। जो आजकल इतनी टेंशन भरी जिंदगी हो गई है, हर एक के घर में कितनी मानसिक टेंशनें हो रही हैं, ये भी सबसे बड़ी टेंशन है। मन को बहुत शांति मिलती है ऊदी ग्रहण करने से। इसलिए हमारा सबसे यही कहना है कि आप सब लोग श्रद्धा के साथ ऊदी ग्रहण करिए और बाबा का प्यार पाइए, चमत्कार नहीं, बाबा का प्यार पाइए। इसलिए सभी आज बस यही ऊदी का चमत्कार लेकर के और बाबा का प्यार लेकर के आप सबके सामने आए। ओम साई राम। अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर तो जय साई राम। बाबा के भक्तों, बस आप जुड़ते रहिए, यही सबसे बड़ी मेरे लिए सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ी सब्सक्राइब और लाइक, यही मेरे लिए सबसे बड़ा है, क्योंकि इसीलिए हम सामने हैं। ओम साई राम। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें शरण